गाइस, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं इज़ार एंड मैं एक साइकिक एनिक चैनल हूं। एंड आज का वीडियो येट अनदर रिमाइंडर है कि वाई शुड यू बी ग्रेटफुल अबाउट योर एग्जिस्टेंस। आप में क्या क्या अच्छाई हैं। एंड बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम खुद की खामियों को इतना देखते हैं या फिर अपने लाइफ के नेगेटिव चीज़ों को इतना देखते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या क्या है। तो आज की रीडिंग हम देखेंगे कि दूसरे लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेके दूसरे आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। वो आपके फिजिकल चीज़ें हो सकती हैं, आपका कैरेक्टर ट्रेट हो सकता है, दूसरी चीज़ें भी हो सकती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि व्हाट आर द थिंग्स इन योर लाइफ और इन यू फॉर विच अदर पीपल आर जेलस ऑफ। दूसरे लोग किस किस चीज़ों को लेके जेलस फील करते हैं रिगार्डिंग यू। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने कुछ ग्रुप्स रखी हैं। इन ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। माय डियर ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं आप में जिससे लोग सबसे ज़्यादा जेलस फील करते हैं एंड दे फील कि यार आप कितने लकी हो कि आपके पास ये चीज़ें हैं। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट्स सी। नो दैट कि ये दूसरों का नज़रिया है पहली बात तो मे बी आपकी रियलिटी उससे डिफरेंट हो सकती है। सो टेक द मैसेजेस दैट वे। ग्रुप 1, काफ़ी सारे लोग फील करते हैं कि आप लकी हो, या तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है या फिर आपको चीज़ें अच्छे वे में मिल जाती है, या आपका पार्टनर अच्छा है, या फिर टीचर्स आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, बॉस आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। सो पीपल, मोस्ट पीपल, दे सी यू फ्रॉम अ पॉजिटिव लाइट कि आपके पास ये चीज़ें हैं, ग्रास इज ग्रीन ऑन दी अदर साइड जैसे लगता है ना। तो दे डोंट नो अबाउट योर सॉरोस कि आपके लाइफ में क्या क्या नेगेटिविटीज चल रही हैं, बट फ्रॉम वेयर दे आर व्यूइंग यू, उन्हें लगता है कि यू आर समवन जिसने सब कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है लाइफ में, या फिर दे फील कि यू आर एट अ पोजिशन, आप एक ऐसे पोजिशन में हो, आपकी लाइफ ऐसी है कि काश वो वैसी लाइफ जीते। ट्रस्ट मी, दे फील लाइक कि काश उसकी लाइफ मेरी जैसी, मतलब मेरी लाइफ उसके जैसी होती। दे फील स्पेशली करियर से रिलेटेड एंड फैमिली लाइफ या फिर लव लाइफ से रिलेटेड, मुझे लग रहा है कि दे फील कि यू आर समवन जिसके पास वो चीज़ें अच्छी हैं, फुलफिल्ड हैं। यू हैव अ गुड फैमिली या फिर सपोर्टिंग फैमिली या फिर इजी गोइंग फैमिली कि ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं देते, या फिर ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो कि आपको समझते हैं, भले वो फ्रेंड्स हुए, भले वो आपके पार्टनर्स हुए, भले वो कजन्स एक्सेट्रा हुए। दे फील लाइक कि देयर आर पीपल अराउंड यू जो कि आपको प्यार करते हैं। ओके, एंड नो दैट कि ये ऐसे लोगों की एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ जिनका सच में हालत खराब है रिगार्डिंग फैमिली लाइफ। तो ये सिनेरियो तो सच है, मे बी आपके लव लाइफ में या फिर फैमिली लाइफ में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है जितना वो इमेजिन कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर एट अ बेटर प्लेस दैन देम। यू लिटरली आर एट अ बेटर प्लेस दैन दोज पीपल। ओके, तो दे फील जेलस एंड दे फील कि काश मेरी लाइफ इसकी तरह होती, काश मेरे आसपास भी उतने लव्ड वंस या फिर अंडरस्टैंडिंग लोग होते या कनेक्शंस होता जितना इसके पास है। दे ऑल्सो फील कि यू हैव अ कैपेसिटी जिससे आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। ओके, कुछ लोगों का वो लुक से रिलेटेड हो सकता है कि लोगों को लगता है कि आप अच्छे से ड्रेसअप करके आते हो, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर योर करियर एज वेल। आपके पर्सनैलिटी, आपका सेल्फ ग्रोथ, आपके हर तरफ से एक अच्छे से अगर हम ड्रेस करें तो दैट गिव्स अ पॉजिटिव पॉइंट टू अस। एंड दे फील कि आप में वो बात है कि आप अच्छे से ड्रेस करके आते हो या फिर खुद को वेल मेंटेन रखते हो या फिर प्रॉपर वे में आपका ड्रेसिंग स्टाइल है। तो देर इज समथिंग अबाउट यू, योर लुक्स, जिसकी वजह से यू गेट मोर कॉन्फिडेंस या फिर यू अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज टुवर्ड्स योर सेल्फ। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज को अपने पास आप लाते हो, या फिर ज़्यादा अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, या फिर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो दे फील कि यू हैव दैट थिंग अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस, योर लुक्स। मुझे फील हो रहा है कि जो लोग आपके जेंडर के हैं ना, वो लोग स्ट्रेट अप जेलस होते हैं आपके फिजिकल फॉर्म को लेके। मे बी आपकी हाइट अच्छी है, या फिर मे बी आपका कलर अच्छा है, या फिर आपका स्किन टोन अच्छा है, या फिर आपके बाल अच्छे हैं, या फिर जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो या फिर एक्सेसराइज करते हो, दे रियली लाइक दैट थिंग।
तो आपका ओवरऑल जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, ट्रस्ट मी गाइज, आई डोंट नो आपको कितनी इनसिक्योरिटी या सिक्योरिटी है, बट पीपल आर काइंड ऑफ जेलस ऑफ इट. दे फील कि यू आर वेल पुट टुगेदर, यू आर वेल पुट टुगेदर, ओके, कि यू डू हैव दैट विद इन यू. आपका जो भी बॉडी वेट हो, दे फील कि इट्स फाइन, आप उसे बहुत अच्छे से कैरी करते हो. आपका जो भी इनसिक्योरिटी हो, दे कैन नॉट सी दैट, वो आपके नजरिए में है, दे कैन नॉट सी इट. मुझे ये भी फील हो रहा है कि काफी लोग इस चीज से भी जेलस होता है कि यू हैव पीस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में पीस है, एंड उनके लाइफ में वो पीस नहीं है, शांति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है. बट यू हैव सम काइंड ऑफ अ पीस, सेटिस्फैक्शन बोलो, अपने लाइफ में. भले ही प्रॉब्लम्स कुछ भी क्यों ना हो, यू डू फाइंड योर पीस, यू डू फाइंड सेटिस्फैक्शन, यू डू फाइंड कनेक्शन विद गॉड. तो उन्हें ये चीज आप में से फील होता है आपके आपके एग्जिस्टेंस के थ्रू. ओके, कुछ कुछ लोग आपके कैरेक्टर ट्रेट को लेके भी जेलस है. आप में ना एक एक अच्छाई है जो झलकती है ग्रुप वन. आप में एक इनोसेंस बोल सकते हैं, या फिर एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर बोल सकते हैं जो झलकती है. एंड वो चीज ना काफी लोगों को अट्रैक्टिव लगता है, एंड कुछ कुछ लोग जो नेगेटिव है उन लोगों को उससे जेलस भी फील होता है कि काश मैं इसकी तरह होता, तब शायद से मेरे पास और दोस्त होते, काश मैं इसकी तरह होता, तब शायद से मेरे लाइफ में ज्यादा पीस रहता. तो नो मैटर आप एक्सट्रोवर्टेड हो या फिर इंट्रोवर्टेड हो, आपकी जो अंदर की अच्छाई, जो वाइब, जो पॉजिटिव है ना, वो दूसरों तक पहुंचती है. एंड पीपल डू गेट जेलस ऑफ इट कि काश मैं उसकी तरह होता. तो शायद से देखो, सोचो कोई एक्सट्रोवर्टेड है एंड आप इंट्रोवर्टेड हो, देन दे विल थिंक कि काश मैं उसकी तरह होता, तब मैं नेगेटिव लोगों को फिल्टर आउट कर पाता, मेरे पास नेगेटिव लोग नहीं आते, ठगने वाले लोग नहीं आते. एंड जो लोग इंट्रोवर्टेड है एंड आप सोचो एक्सट्रोवर्टेड हो, तो वो इंट्रोवर्टेड लोग सोचेंगे कि काश मैं इसकी तरह होता, तब शायद से और ज्यादा अच्छे दोस्त बना पाता. आप समझ रहे हो ना. तो नो मैटर जो भी सिनेरियो क्यों ना हो, दे थिंक कि आपके लाइफ में शांति या फिर अच्छे लोग इसलिए है बिकॉज आप में एक अलग सी अच्छाई है. पीपल लव योर एसेंस. लोगों को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, भले वो थोड़ा ही टाइम क्यों ना हो, भले वो ज्यादा ही टाइम क्यों ना हो. ओके, मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि मे बी आपके फ्रेंड्स के पास गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, दे डू हैव अ पार्टनर मे बी, बट स्टिल दे द टाइम दैट दे स्पेंड विथ यू, जो टाइम वो आपके साथ स्पेंड करते हैं, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगता है उनको. स्पेशली ये बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स का मुझे फील हो रहा है, या फिर क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स का, कि नो मैटर दे, इवन इफ दे हैव अ पार्टनर, जो टाइम वो आपके साथ स्पेंड करते हैं, जो जैसा उन्हें फील होता है आपके साथ, दैट इज इनकम्पेरेबल. बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, बट मैं ये बोल रही हूँ कि इट्स जस्ट दैट कि कुछ कुछ लोग का होता है ना कि पार्टनर मिल गया तो सबको भूल गए. नहीं, बट यू हैव दैट एसेंस कि लोगों को, जब लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दे फील पीस, दे फील हैप्पीनेस. उन्हें खुद के एग्जिस्टेंस का ज्यादा एसेंस मिलता है वाइल स्पेंडिंग टाइम विथ यू. उन्हें ठहराव महसूस होता है, दे फील द प्रेजेंट मोमेंट, वो प्रेजेंट में जीते हैं, जिस वजह से दे लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू. एंड जिस वजह से मे बी उनके पार्टनर्स या फिर उनके दूसरे दोस्त जो है ना, उनको आपसे जेलसी फील होती है. दिस इज समथिंग विच पीपल एडमायर. एट द सेम टाइम दूसरे लोग जो लोग हैं, दे फील जेलस ऑफ यू बिकॉज ऑफ दैट रीजन. ओके, पीपल फील दैट यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग माइंडेड. तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको शायद से पता है कि आप किसी कठिनाई से गुजरे हो, या फिर आपने अगर बताया है उन लोगों को कि ये चीजें मेरी लाइफ में खराब हुई थी, दे रियली एडमायर यू अबाउट इट, कि आप इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो. एंड पता है आपकी जेलसी ना, जो भी लोग आपसे जेलस होते हैं, वो नेगेटिव वाली जेलसी मुझे फील नहीं हो रही है. इट्स मोर ऑफ एन एडमिरेशन कि काश मैं उसकी तरह होता, काश मैं उसकी तरह होता, काश मेरे पास ही होता. इट्स नॉट दैट कि दे हेट यू एंड जेलस होते हैं, वैसे वाले नेगेटिविटी मुझे फील नहीं हो रही है किसी से, बट दे जस्ट एडमायर यू एंड खुद को कम समझते हैं, या फिर आपको ज्यादा फील करते हैं कि काश इसकी तरह मैं होता. तो द नेक्स्ट थिंग जो मुझे फील हो रहा है कि दे फील कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड. आप कितने भी नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना फंस जाओ, आप खुद को वहां से निकाल ही लेते हो. भले वो रिलेशनशिप का नेगेटिविटी हो, पर्सनल लाइफ का हो, टीचर या फिर कॉलीग ने या फिर बॉस ने कुछ दिया, तो वॉट एवर इट बी, आप खुद को निकाल लेते ही हो. यू हैव समथिंग पॉजिटिविटी इन यू जो कि दूसरों को भी इंस्पायर करता है.
एंड दे लव दैट अबाउट यू एंड दे लिटरली दे आइडियलाइज यू कि काश मैं इसकी तरह होता। आप एक बहुत ज्यादा डीप थिंकर हो या फिर डीप फील करते हो आप चीजों को, एंड कुछ कुछ लोगों में, आपके आसपास के लोगों में ना वो थिंकिंग या फिर वो फीलिंग वाली एबिलिटी नहीं है, एंड दे एट टाइम्स डू फील बैड कि काश इसकी तरह वो एबिलिटी मेरे में होती। बिकॉज वेन पीपल टॉक टू यू, उन्हें पता चलता है कि यू आर समवन जो कि डीपली चीज़ों को फील करते हो या फिर डीपली चीज़ों को एनालाइज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो। नोइंगली और अननोइंगली आपने काफ़ी सारे लोगों को एडवाइसेस दिए हैं, छोटे बड़े, जो कि उनके लाइफ में उनको हेल्प मिली है उन सब चीज़ों से, एंड दैट इज वाई दे थिंक कि यू आर समवन जो कि लाइफ को डीप वे में देख पाते हो या फिर फील कर पाते हो, एंड दे रियली विश कि काश उनमें वो चीज़ होती, काश उनमें भी वो एबिलिटी होती, तब जाके उनकी लाइफ सुधरती। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि पेरेंट्स से रिलेटेड रिलेशनशिप से भी कुछ कुछ लोग जेलस हैं। मे बी आपके आसपास कुछ कुछ लोग हैं जिनका बॉन्डिंग उनके पेरेंट्स से उतना अच्छा नहीं है, या फिर मे बी दे डू नॉट हैव अ पेरेंट, या फिर पेरेंट उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ इक्वेशन बिगड़ा हुआ है। तो व्हेन दे लुक एट यू दे फील कि आपकी फैमिली के साथ आपका जो टेम्पो है वो बिल्कुल सही है, या फिर आपका आपके पार्टनर के साथ जो टेम्पो है वो बिल्कुल सही है, एंड दे रियली विश, इस चीज़ को लेके एक्सट्रीम वाली जेलसी मुझे फील हो रही है, ओके कि काश वो मेरे में होता, काश वो मेरे पास होता। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, शुड आई टेक सम अदर कार्ड्स? ये वाले कार्ड्स लेती हूँ। पता है, आप काफी सारे लोगों के नजरिए में ना परफेक्ट पर्सन है। फिजिकली बोलो, इमोशनली बोलो, मॉनेटरी बोलो, लोग दे ट्रूली विश कि काश वो आपकी जगह पे होते, काश आपकी लाइफ जी रहे होते। इवन फिजिकल फॉर्म को लेके भी अगर आपको कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है ना कि काश मैं मोटा होता, काश मैं पतला होता, काश मैं लंबा होता, छोटा होता, सो वॉट एवर इट बी, फिजिकल फॉर्म को लेके जितनी भी इनसिक्योरिटीज है लोगों को वो नहीं दिखती है। मे बी बचपन में, बचपना में लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है, बट नो दैट कि आप अभी जिस भी प्रेजेंट स्पेस में हो ना, पीपल आर जेलस ऑफ योर अपीयरेंस। दे डू फील कि यू आर परफेक्ट पुट टुगेदर, ओके, आप परफेक्ट हो एज अ पर्सन। जैसे टेलर स्विफ्ट, शी इज सो ब्यूटिफुल, बट उनको इनसिक्योरिटी है अपने हाइट को लेकर। शी फील्स कि वो बहुत ज़्यादा लंबी है, एंड शी फील्स लाइक अ जायंट, उन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू में। तो आई कॉन्ट इवन इमेजिन कि उतनी बड़ी स्टार जिनको ऑब्वियसली, आई मीन इट इज़ वेरी कॉमन कि लोगों में इनसिक्योरिटीज होती है, बट लाइक कितने सारे लोग उनको आइडियलाइज करते हैं, एंड दे डोंट इवन केयर अबाउट हर हाइट, दे डोंट केयर, फॉर देम शी इज द स्टार, एंड उसी स्टार को इनसिक्योरिटी हाइट को लेके है। सो नो दैट कि नो मैटर आपको कोई भी इनसिक्योरिटी क्यों ना हो, लोगों की आंखों में यू आर दैट परफेक्ट पर्सन। पीपल आर जेलस ऑफ योर स्किल्स। आप में कुछ ना कुछ स्किल्स जरूर है, भले वो आपकी हॉबी हो या फिर आप टाइम पास करते हो अगर कोई चीज़ करके, या फिर प्रोफेशनली कोई हॉबी को कर रहे हो, या साइड प्रोफेशन है आपका कुछ, ओके। तो भले आप पोएट्री लिखते हो या फिर स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हो या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में हो या बेकिंग, कुकिंग, कोई स्पोर्ट्स वगैरह, कुछ भी अगर पढ़ाई को छोड़ के को करिकुलर एक्स्ट्रा अलग करते हो, पीपल डू एडमायर दैट, एंड पीपल आर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ इट, एक्सट्रीमली। कुछ कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इसको तो अनफेयर एडवांटेज मिलता है क्योंकि ये इस चीज़ में अच्छा है, इसको तो अनफेयर एडवांटेज मिलता है क्योंकि ये बोलने में अच्छा है। कुछ कुछ लोगों का मुझे बोलने का स्टाइल भी लग रहा है कि आप लोग का बोलने का स्टाइल, आप जिस तरीके से दूसरों से कम्युनिकेट करते हो, इट हैज़ अ फ्लो इन इट। आपको शायद समझ आता है या नहीं आता है, आई डोंट नो, बट जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, इट हैज़ अ फ्लो इन इट, एंड वो फ्लो लोगों तक पहुंचता है, आपकी बातें लोगों तक पहुंचती है। मे बी आप में से कुछ कुछ लोग का थ्रोट चक्रा भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा, जिस वजह से पीपल फील कि यू हैव एन अनफेयर एडवांटेज। आपका टैलेंट जो है वो आपको एक अनफेयर एडवांटेज देता है, एंड दे विश कि काश वो उनके पास होता। आप देखते होंगे कि आपके आसपास कुछ कुछ लोग आपको कॉपी भी करते होंगे शायद से,
कि आपने कोई पर्स खरीदा, उस पर्सन ने भी वही वाला पर्स खरीदा। आप एक सर्टन हेयर स्टाइल करने स्टार्ट किया, दूसरा पर्सन भी अपना बाल चेंज कर लिया। या आपने कोई नेल पेंट चेंज किया, या फिर एक सर्टन न्यू कपड़ा खरीदा, दूसरे लोग भी इंस्पायर होके वो चीज़ खरीदने लगे। ओके, तो सेम चीज़ है, फिर सिमिलर चीज़। तो नो दैट कि यू हैव अ पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल, यू डू इन्फ्लुएंस पीपल। ग्रुप 1। ओके, तो खुद को कम नहीं समझना। मुझे कुछ कुछ लोगों का फिटनेस भी फील हो रहा है कि इफ़ यू आर समवन जो कि डेली फिटनेस का कुछ करते हो, मे बी वॉकिंग या जॉगिंग, साइकिलिंग, जिमिंग वगैरह, तो उस चीज़ से भी लोग जेलस हैं। आपके बॉडी टाइप से लोग जेलस हैं। ट्रस्ट मी, कुछ कुछ लोग आपके बॉडी टाइप से जेलस हैं। नो मैटर आप अपने परफेक्ट बॉडी टाइप में हो कि नहीं हो, पीपल आर जेलस कि यार ये इतने अच्छे से कैरी कैसे खुद को कर लेता है, ये इतने अच्छे से खुद को कैसे पोर्ट्रे करता है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी इसके जैसा कॉन्फिडेंट बनना है। दे फील लाइक दैट। अगर आप में कुछ साइकिक पावर्स हैं एंड अगर आपने अपने आसपास के फ्रेंड्स को ये बोला है कि मेरे में ये पावर है, मेरे को इंट्यूशन आता है या सपने आते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उस चीज़ को लेके बहुत जेलस है वो दोस्त। ओके, दे आर हैप्पी अबाउट यू, बट एट द सेम टाइम दे विश कि काश मैं इसकी तरह स्पेशल होता। सो अगर ऐसा कुछ डिफरेंट पावर है आप में, दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग एज वेल। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, हैप्पी रिलेशनशिप में, आई एम फीलिंग कि लोग आपके पार्टनर्स से भी जेलस हैं, लाइक दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर पार्टनर्स। ये कुछ कुछ लोगों के लिए ही है, सबके लिए नहीं। सो इफ यू इंट्यूटिवली फील ड्रॉन टुवर्ड्स दिस मैसेज, तभी इस मैसेज को लेना कि सम पीपल हैव फील ड्रॉन टुवर्ड्स योर पार्टनर। आपके पार्टनर की तरफ भी वो ड्रॉन फील करते हैं, बिकॉज दे फील कि यू आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। तो जो भी चीज़ आपको खुश रख रहा होगा वो पक्का से बेस्ट ही होता होगा, बिकॉज यू आर बेस्ट इन देयर आइज। ओके, तो दैट्स वाई दे गेट ड्रॉन टुवर्ड्स दैट पर्सन। जरूरी नहीं कि वो पर्सन उनके टाइप का ही हो, वो उनके टाइप से डिफरेंट हो सकता है, बट स्टिल दे गेट ड्रॉन टुवर्ड्स दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स। गिर गया एक सेकंड। जब आप अच्छे से ड्रेस करते हो ना, दूसरों का ब्यूटी में भी 10% 20% बढ़ता है जब वो लोग अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, या फिर कहीं पार्टी में जा रहे हो तो अच्छे से कुछ लगा लिया, परफ्यूम वगैरह अच्छे से खुद को रख लिया। आपका चार्म जो है ना, जब आप ड्रेसअप होते हो, इट इंक्रीजेस 200%। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा आंखों में आते हो आप लोगों के। जब आप छोटी सी चेंज, छोटा सा भी अगर चेंज करो ना आप खुद में, कि सोचो यू आर समवन जो ट्रेडिशनल्स नहीं पहनते हो, किसी एक दिन ट्रेडिशनल पहन लिए, आपका चार्म 200% इंक्रीज हो जाएगा। या फिर यू आर समवन जो कि ट्रेडिशनल्स ही पहनते हो, किसी दिन जीन्स पहन लिए, या फिर किसी दिन बिंदी लगा ली, या फिर बाल को एक सर्टन वे में कर लिया, आप आंखों, लोगों की आंखों में आते हो, नज़र में पड़ते हो। ओके, एंड दैट इंक्रीजेज योर चार्म 200%। एंड वो मतलब लोग आपको बोले ना बोले, बिकॉज कुछ कुछ जेलस लोग, वो लोग तारीफ नहीं करते हैं, सब लोग तारीफ नहीं कर पाते हैं, सबके बस की नई बात होती है तारीफ करना। ओके, ओनली व्हेन यू हैव अ प्योर हार्ट यू कैन से पॉजिटिव थिंग्स टू अदर्स। दूसरे लोग जेलसी में नहीं बोलते हैं, कुछ कुछ लोग बटरिंग के लिए बोलते हैं, वो अलग बात है, बट नो दैट पीपल आर जेलस ऑफ यू। दे फील कि पूरा अट्रैक्शन इस पे है, पूरा अटेंशन इस पे है, एंड उन्हें या तो इनसिक्योर फील होता है, या फिर ऐसा लगता है कि यार मेरा शाइन किसी ने छीन लिया। जो लोग अच्छे हैं उन्हें अच्छा फील होता है, बट जो लोग जेलस हैं उन लोगों को ये चीज़ फील होती है। मुझे सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। अगर रीडिंग से कुछ भी हेल्प मिली हो, देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो पाए एंड मुझे भी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप में एंड आपके लाइफ में, आपके कैरेक्टर में, आपके एग्जिस्टेंस में वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे लोग सबसे ज़्यादा जेलस फील करते हैं। सो होपफुली दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आप में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, या फिर मे बी इट विल हेल्प यू टू बी मोर ग्रेटफुल अबाउट योर एग्जिस्टेंस। सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2।
ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So, let's see. स्ट्रेट अप मुझे फील हो रहा है ग्रुप 2 कि आप पे ना काफ़ी लोगों का क्रश है, मतलब मेनी पीपल हैव क्रश ऑन यू। आपको शायद से आइडिया भी नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ कुछ लोग खुद को शो भी नहीं करते हैं, बट पीपल डू हैव अ क्रश ऑन यू। ओके, कुछ कुछ लोगों के नज़रिए में यू आर एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली चार्मिंग, एंड कुछ कुछ लोगों को आप पे इसलिए क्रश है बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर में कुछ ऐसी बात है जिससे दे फील ड्रॉन टुवर्ड्स यू। ओके, आई फीलिंग कि लोगों को आपका ना आपके फेस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बहुत पसंद आती है, एंड दे गेट जेलस ऑफ इट, स्पेशली जो लोग आपके सेम जेंडर के हों। ओके, मे बी आप स्पेक्स पहनते हो तो उस चीज़ को कि स्पेक्स आपके लुक पे अच्छा लगता है, दे गेट जेलस ऑफ इट, या फिर आईब्रोज अच्छी है, या आई कलर, आई शेप, इवन कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी आई लैशेस भी। ओके, तो उस फेस के एरिया से लेके मुझे फील हो रहा है। नेक्स्ट वुड फीलिंग इज कि मे बी कुछ कुछ लोगों का फेस शेप भी ऐसा है ना कि पता नहीं आपको पसंद है कि नहीं आपका फेस शेप, बट पीपल आर ड्रॉन टूवर्ड्स योर फेस शेप। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, फिर इंटरेस्टिंग लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि काश ये चीज़ मेरे पास होता, ये फीचर मेरे पास होता। ग्रुप 2 मुझे ये फील होता है कि लोगों को ना ऐसा लगता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज या फिर अ लॉट ऑफ फ्रीडम, अगर उनके लाइफ से कंपैरिजन करो तो उन्हें इस चीज़ से भी जेलसी फील होती है कि मे बी यू आर समवन जो घर से दूर रहते हो, या फिर मे बी यू आर समवन जो काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हो डिस्पाइट ऑफ लिविंग विथ योर पेरेंट्स। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ कुछ लोगों का कि पेरेंट्स ही लीनियंट है, या फिर घर वाले लीनियंट है, या फिर बॉयफ्रेंड लीनियंट है, गर्लफ्रेंड लीनियंट है, क्योंकि कुछ कुछ लोग टॉक्सिक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं कि लोग उन्हें कंट्रोल करें। ओके, तो कुछ फ्रीडम से रिलेटेड मुझे फील हो रहा है, या फिर कुछ कुछ लोग का ये काम का भी मुझे लग रहा है, काम या पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कि यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो देयर इज समथिंग जिसको लेके आप फ्री हो। फ्रीडम ऑफ चॉइस हो सकता है, फ्रीडम ऑफ लिविंग अलोन हो सकता है, फ्रीडम ऑफ नॉट हैविंग अ पार्टनर हो सकता है। ओके, फ्रीडम ऑफ लव्ड वंस हो सकता है कि लव्ड वंस लीनियंट है। तो वॉट एवर इट बी, कुछ ना कुछ रिलेटेड फ्रीडम रिलेटेड चीज़ है आपने जिस चीज़ को लेके स्पेशली आपके आसपास के लोग हु नो यू वो जेलस है। आपके स्किन कलर को लेके कुछ कुछ लोग जेलस है, आई एम फीलिंग, बिकॉज दे फील कि यू हैव, आपके पास वो वाला स्किन टोन है जो उन्हें चाहिए। 1 सेकेंड, एक कार्ड के कुछ कुछ लोग इस चीज को लेके जेलस हैं कि आप बोल सकते हो अपनी बातें, आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने इमोशंस ठीक से। अगर कुछ कुछ लोग का ऐसा आदत है ना कि आप डरते नहीं हो कुछ बोलने से, भले वो पेरेंट्स से हो, टीचर से हो, कॉलीग से, सबऑर्डिनेट से, या फिर सुपरवाइजर वगैरह से, प्रोजेक्ट हेड वगैरह से, देन अगर आप बोल देते हो चीज़ें ना तो लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एंड दे फील कि यार काश मैं इसकी तरह बोल पाता, एंड दे गेट जेलस ऑफ इट कि क्या, क्यों, कैसे ये बोल पाता है, कैसे ये एक्सप्रेस कर पाता है। एंड इफ नॉट दैट, अगर वैसा नहीं कि आप इन लोग को बोल पाते हो, देन यू हैव अ नेचर विद इन योर सेल्फ कि या तो आप अन्याय के अगेंस्ट आवाज़ उठा पाते हो, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हो, या फिर अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, यू आर मे बी यू आर समवन हु इज कम्युनिकेटिव इन दैट वे, कि कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप स्ट्रेट अप बोल देते हो। तो देयर इज समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन जो कि दूसरों को लगता है कि आप बोल पाते हो, बट दूसरे शायद से नहीं बोल पाएंगे वो चीज़ को, उस चीज़ को, एंड दे आर जेलस ऑफ इट कि काश मैं बोल पाता।
अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का हेयर कलर डिफरेंट है ना, देन पीपल आर जेलस ऑफ दैट बिकॉज दे थिंक कि वो आप पे बहुत ज़्यादा सूट करता है एंड काश वो हेयर कलर करा पाते। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का कुछ भी अनकन्वेंशनल या फिर ट्रेंडी करते हो आप कोई चीज़, दे फील जेलस ऑफ इट बिकॉज दे फील कि वो चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ अच्छा ट्रेंडिंग ड्रेस आपने पहना एंड उस चीज़ को लेके जेलस हो जाएंगे दूसरे लोग कि इस पे कितना अच्छा लग रहा है, काश ये मेरे बॉडी पे भी इतना अच्छा फिट होता, या फिर काश मेरे घर वाले मुझे ये चीज़ पहनने देते, या फिर काश मेरा पार्टनर मुझे ये चीज़ पहनने देता। बिकॉज देन अगेन मुझे किसी पर्सन की एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जिनके घर वाले या फिर जिनके बॉयफ्रेंड या फिर जिनका माइंड उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है। ओके, तो पार्टनर, घर वाले या फिर माइंड रेस्ट्रिक्ट कर सकता है उनको, तो उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। सो अब कुछ भी पहनो, कुछ भी ड्रेस पहनो, किसी भी वे में ड्रेसअप क्यों ना करो, दे गेट जेलस ऑफ इट कि इस पे ये कितना अच्छा लग रहा है, या फिर इसके पास फ्रीडम है कि ये चीज़ पहन सकता है, तो मैं क्यों नहीं पहन सकता, काश मैं पहन सकता। ओके, तो दे आर वेरी जेलस ऑफ योर मटेरियलिस्टिक पोजेशंस। लोग आपके मटेरियलिस्टिक पोजेशन से बहुत जेलस होते हैं। तो भले आप कुछ नया कपड़ा खरीदो, नया बैग खरीदो, घड़ी खरीदो, नो मैटर द प्राइस से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो चीज़ आप पे अच्छी लगती है या फिर वो चीज़ आप खरीद पाए, उस चीज़ को लेके पीपल आर जेलस ऑफ योर मटेरियलिस्टिक पोजेशंस। अगर आप एक वेल्दी फैमिली से आते हो ना, या फिर वेल टू डू फैमिली से आते हो, तो भी नो दैट कि लोग आपके उस स्टेटस से या फिर उस पैसे से जेलस है, एंड लोग दिमाग में और भी बढ़ा चढ़ा के करते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू आर समवन, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जिसके पास 100 रुपए है, तो लोग सोचेंगे कि आपके पास 1000 रुपए है, ये तो बहुत ज्यादा अमीर है। ओके, तो वो अपने माइंड में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा लेते हैं एंड दे फील दैट कि आपके लाइफ में आपके पास एक बहुत ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज है क्योंकि आपके पास पैसा है, भले वो खुद का पैसा हो, भले वो किसी और का दिया हुआ पैसा हो, या फिर भले वो ओल्ड बनी हो कि पेरेंट्स से। ओके, कुछ कुछ लोग, इफ़ यू हैव अ पार्टनर या फिर लविंग फ्रेंड्स जो कि आपको गिफ्ट देते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आपके आसपास के लोग ना, दे गेट जेलस ऑफ यू एंड वो खुद के मन में भी ऐसे बात करते हैं कि यार इसके तो मज़े हैं, इसको तो इसका पार्टनर ये चीज़ें देता है, इसको तो इसके पेरेंट्स ये चीज़ें देते हैं, दीदी ये चीज़ें दे देती है, भाई इसका ये करके देता है, मेरे लिए तो कोई करने वाला ही नहीं है। ओके, सो पीपल आर जेलस ऑफ दैट रिलेशनशिप जो कि आपके दोस्तों या फिर आपके लव्ड वंस के साथ है। नो दैट लोगों की आंखों में यू आर समवन हु इज एक्सट्रीमली करिज्मेटिक। आपके पास अलग सा एक चार्म है, ट्रस्ट मी गाइज, एक अलग सा डार्क चार्म मुझे फील हो रहा है, डार्क चार्म की मतलब लोगों को पकड़ के रखना खुद की एनर्जी से खुद के पास। ओके, तो वो एक चार्म है, तो भले वो आप कॉन्शियसली खुद को उस एनर्जी में ढाल के वैसे ही एकदम ड्रेस पावरफुली करते हो कि नहीं, आई डोंट नो, इवन इफ यू डोंट डू, आपका एनर्जी ही, ऑरा ही ऐसा है कि आप लोगों को बांधे रखते हो खुद से। लोग आपको भूल नहीं पाते हैं, नहीं भूल पाते हैं, एंड अदर पीपल नोटिस दिस थिंग कि लोग आपको नहीं भूल पाएंगे एंड दे गेट वेरी जेलस ऑफ दिस फैक्ट कि ये तो मतलब ये आएगा तो दूसरे लोग इसी के बारे में सोचते रहेंगे, यही दूसरों को अपने तरफ खींचता रहेगा। ओके, पीपल विल नोटिस दिस पर्सन, तो दे आर जेलस ऑफ योर प्रेजेंस। आप में वो अलग सा चार्म है, मानो ना मानो, एक मिस्टीरियस वाला चार्म है, एक अट्रैक्ट, जैसे मेड्यूसा थी ना कि शी वॉज सो अट्रैक्टिव कि मतलब ऑब्वियसली उनके साथ गलत चीजें हुई, बट शी वॉज सो अट्रैक्टिव कि लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते थे, एंड दैट वॉज अ बिट डार्क चार्म। ओके, तो वैसा वाला चार्म आप में है, यू डू हैव इट। नो मैटर आप खुद को अगर एक काउच पोटेटो भी कंसिडर करो ना कि अरे मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, नो दैट यू हैव इट। कुछ कुछ लोग का कॉन्शियसली आप टैप इन कर चुके हो उस पर एंड खुद का ग्लो अप कर चुके हो काफी हद तक, एंड कुछ कुछ लोग अभी तक टैप इन नहीं किए हो उसमें, बट डजंट मीन कि वो वाइब नहीं है आप में, है ना। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो आता जाता रहेगा, बाद में आराम से होता रहेगा, बट जो एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको आप कैसे डिनाई करोगे। ओके, वो तो है ऑलरेडी प्रेजेंट। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 2, जब आप मेकअप करते हो ना, यू लुक एक्सट्रीमली अमेजिंग, एक्सट्रीमली। तो अगर गाइज हो तो भी अगर आप ऐसे न्यूड मेकअप कर रहे हो या फिर कोई भी टाइप का मेकअप कर रहे हो, इफ़ यू आइडेंटिफाई एज अ वुमन, या फिर व्हाटएवर, लाइक मेकअप इज नॉट जेंडर रिलेटेड, तो अगर आप जैसा भी टाइप का मेकअप करते हो ना, नो दैट कि यू लुक वेरी गुड इन मेकअप, वेरी गुड। तो पीपल गेट जेलस ऑफ इट कि यार
ये कितना अच्छा लग रहा है, ये मेकअप करके कितना अच्छा लग रहा है, कि बालों पे वैक्स लगाया या फिर जेल लगाया, कितना सूट कर रहा है इसको, अच्छे से दाढ़ी बनवाया, कितना अच्छा लग रहा है. पीपल गेट जेलस ऑफ इट. इवन इफ यू आर अ गर्ल और आइडेंटिफाई एज अ वुमन, पीपल गेट जेलस ऑफ योर मेकअप और मेकअप स्किल्स. इवन इफ अगर आप एक लिपस्टिक ही क्यों ना लगा लो ना, वो आपके लुक को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है, एंड पीपल गेट जेलस ऑफ इट. अगर आप बोल्ड आइज कभी करते हो, कि स्मोकी आइज किए या फिर काजल लगा लिया या फिर आईलाइनर लगा लिया, वो अलग सा हाईलाइट लाता है आपके लुक्स में, एंड पीपल गेट जेलस ऑफ इट. कुछ कुछ लोगों को मुझे सिंपल चीज़ ऐसा लग रहा है कि स्पेशली गर्ल्स का, कि अरे इसको तो कितने अच्छे से आईलाइनर लगाना आता है, काश मुझे अच्छे से लगाना आता, मुझे अच्छे से लगाना आता ही नहीं है. तो ये सिंपल सी चीज़ है, बट इस चीज़ को लेके भी लोग जेलस फील करते हैं. पीपल फील कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान हो, या फिर यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. तो कुछ ऐसा डुअलिटी मुझे आपसे फील हो रहा है, कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास तो दोनों चीज़ें ही है, विच इज़ दी बेस्ट थिंग. या फिर आप दोनों ही टाइप के पर्सन हो, कि जब इंट्रोवर्टेड होना है तब इंट्रोवर्टेड होते हो, जब एक्सट्रोवर्टेड होना होता है तब एक्सट्रोवर्टेड होते हो, या फिर जब एंजॉय करनी होती है तब एंजॉय करते हो, जब पढ़ना होता है या काम करना होता है तब आराम से करते हो. तो पीपल फील सम काइंड ऑफ अ बैलेंस फ्रॉम यू. फिर कुछ लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस भी लग रहा है, कि अच्छे से बैलेंस वे में दोनों को आगे बढ़ा रहे हो. या फिर कुछ लोगों का अगर डबल प्रोफेशन है, कि कुछ हॉबी भी प्रैक्टिस करते हो एंड पढ़ाई भी करते हो साथ में, तो उस चीज़ को लेकर जेलस है कि ये सब कुछ मैनेज आराम से कर कैसे रहा है. ओके, सो पीपल आर जेलस ऑफ योर डुअलिटी, समथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ, जिस चीज़ को आप आराम से, भले ही आपको स्ट्रेसफुली ही मैनेज क्यों ना कर रहे हो, पीपल आर जेलस ऑफ इट कि ये दोनों कर कैसे रहा है एक साथ. ओके, कुछ कुछ लोग अगर घूमने जाते हो, पीपल आर जेलस ऑफ दैट थिंग, कि ये बार बार ऐसे घूमने चला जाता है, काश मैं भी घूमने जा पाता. Okay, group 2. पीपल थिंक कि यू आर अ परफेक्ट पर्सन, जिसके पास पर्सनैलिटी भी है, स्मार्टनेस भी है, पैसा भी है, एंड एज वेल एज स्किल एंड लुक्स भी है. ओके, तो दे फील कि आप में हर चीज़ का एमलगमेशन है, हर चीज़ है आप में ये. ओके, एंड दे फील जेलस ऑफ इट कि यार इसके पास तो ये हर चीज़ है जो किसी और को चाहिए. दे लिटरली फील इट, कि लुक्स में भी अच्छे हो, पढ़ाई भी कर लेते हो, स्किलफुल हो, पैसा भी है, पैसे की वैसी कुछ कमी है नहीं आपको, सब सही है, स्मार्ट भी हो, समझ आता है आपको चीज़ें, क्रिएटिव भी हो. सो दे फील कि यू आर लाइक, यू आर ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग गुड. लोगों को ये चीज़ फील होती है, एंड दे गेट जेलस ऑफ इट, दे लिटरली गेट जेलस ऑफ इट. इवन आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, जो कि आपसे सच में प्यार करते हैं, वो लोग भी इस चीज़ को लेकर जेलस है, कि आपके पास तो वो हर चीज़ है जो जो एक पर्सन को चाहिए, जो एक पर्सन को कंप्लीट बनाता है. आई डोंट नो, देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी जिस चीज़ को लेके लोग जेलस हैं, या फिर कोई चीज़ जो आप खुद को लेके खराब फील करते हो, बट दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग. कैसे बताऊं, मे बी यू आर समवन, जैसे बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, सो इसको एग्जाम्पल के रूप में ही लेना एंड ट्राई करना कि खुद के लाइफ में कैसे फिट होता है उस चीज़ को जानने का. द एग्जाम्पल दैट आई एम फीलिंग फॉर यू इज कि हो सकता है यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, है ना, उसमें अच्छी चीज़ें तो होती हैं, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाता है, एंड आप कंप्लेन करते हो अपने फ्रेंड्स को. एंड जब आप कंप्लेन करते हो ना कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा पार्टनर ऐसे ऐसे काम कर रहा है, मुझे दिक्कत होती है, एट्सेट्रा, दे फील कि यार तू क्यों कंप्लेन कर रही है, तेरे को एटलीस्ट है तेरे पास कोई, हमारे पास तो वो भी नहीं है, या फिर एटलीस्ट तेरा पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, हमारा वाला तो वो भी नहीं है. ओके, तो नो दैट कि किसी भी नेगेटिव चीज़ को लेके आप अगर कंप्लेन करते हो ना, आपके आसपास के लोग स्टिल फील जेलस कि इसके पास एटलीस्ट ये है, मेरे पास तो वो भी नहीं है. ओके, राइट, वैसी वाली कोई एक चीज़ मुझे फील हो रही है.
सी ग्रुप 2. नो नो, दे फील कि आपकी स्माइल या तो बहुत प्यारी है या फिर आपके फोटोज बहुत ज़्यादा एस्थेटिक होते हैं. तो वो आप जो दूसरों के फोटोज भी लेते हो या फिर आपके फोटोग्राफी स्किल, ओके, या फिर आपका वीडियोग्राफी स्किल या फिर आपकी खुद की पिक्चर्स जो भी आप लेते हो या दूसरे खींचते हैं, दे फील कि यू आर समवन हु इज एक्सट्रीमली फोटोजेनिक एंड आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं. भले ही आपको लगे कि नहीं अच्छा नहीं आता है मेरा पिक्चर, नो दैट कि पीपल आर जेलस ऑफ द पिक्चर्स विच यू पुट. जो पिक्चर्स या वीडियोस आप ऑनलाइन डालते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे डालते हो या फिर जो भी पिक्चर्स लेते हो, पीपल आर जेलस ऑफ इट बिकॉज दे फील कि आप फोटोजेनिक हो, आप पिक्चर्स समहाउ बहुत अच्छा लेते हो, भले वो दूसरे चीज़ की हो, भले खुद की हो या फिर भले दूसरे आपका ले. ओके, सो यू आर समवन हु इज फोटोजेनिक, दे आर जेलस ऑफ इट. ऑलराइट, सो आई गेस इतना ही है ग्रुप 2 आज की रीडिंग में. अगर रेजोनेट हुई हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर भी कर देना बिकॉज मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है ग्रुप 2. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आप में वो क्या चीज़ें हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फिजिकल चीज़ें हैं एट्सेट्रा जिससे लोग सबसे ज़्यादा जेलस फील करते हैं. होपफुली इस रीडिंग के मदद से यू विल फील अ बिट मोर happy about your existence and more grateful about your existence. So let me get connected to your reading group 3. सॉरी, योर एनर्जी ग्रुप 3. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो ग्रुप 3. ओके, पहली बात तो मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि आपके आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपसे जेलस हैं. भले ही वो क्लोज फ्रेंड्स हो या फिर भले ही वो दूर के लोग हों, सम अमाउंट ऑफ जेलसी इज प्रेजेंट इन एवरीबडी. ओके, कुछ कुछ लोग जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिव वे में जेलस है, बट कुछ कुछ लोग जो जो आपसे प्यार भी करते हैं ना, दे फील लाइक कि काश काश ये चीज़ जो उसके पास है मेरे पास होता. ओके, तो डो नॉट थिंक कि सब लोग नेगेटिव वे में ही आपसे जेलस हैं, बट जो लोग प्यार करते हैं वो करते हैं, बट सम अमाउंट ऑफ विशफुलनेस इज देयर कि काश उसके पास वो लाइफ जो चीज़ है काश मेरे पास भी होती. ओके, पहली चीज स्ट्रेट अप जो मुझे फील हो रहा है वो है आपका नेचर. आपका नेचर बहुत अच्छा है एंड पीपल लव इट. आपके अपीयरेंस से पहले आपके वाइब एंड आपके नेचर से लोग इम्प्रेस होते हैं. आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है. अलग अलग लोगों का अलग अलग वे का नेचर हो सकता है. कुछ लोगों का एकदम सेलिब्रिटी टाइप का फ्लैशी नेचर हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का सेंट्स टाइप का एकदम डाउन टू अर्थ नेचर हो सकता है. सो वट एवर इट बी, अलग अलग लोगों का अलग अलग है, बट नो दैट कि आपका कैरेक्टर एंड आपका नेचर वो पहली चीज़ है जिससे लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड इम्प्रेस्ड होते हैं एंड जेलस भी. ओके, इस वजह से पीपल आर जेलस कि यार इसका पर्सनैलिटी टाइप तो इट्स सो बोल्ड या फिर इट्स जस्ट सो लाउड कि वो लोगों तक पहुंचता है, इट्स सो गुड कि वो लोगों तक बहुत इजीली पहुंचता है. तो जिस वजह से हम ओवरशैडो हो जाते हैं एंड इसको लोग समझ पाते हैं, इसको लोग ज़्यादा देख पाते हैं. दे फील लाइक दैट. ओके, मुझे फील हो रहा है ग्रुप 3 कि आप जो भी कलर के कपड़े पहनते हो ना, दैट सूट्स यू एंड पीपल गेट जेलस ऑफ इट कि ये इसका कलर पैलेट कितना अच्छा है, यही कपड़ा मैं पहनूं तो मेरे पे ये सूट नहीं करेगा, ये वो पहन रहा है तो उस पर ये चीज़ सूट कर रही है. या फिर दे आर स्ट्रेट अप जेलस ऑफ योर ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल. आप जिस भी तरीके से खुद को ड्रेस करते हो, भले वो आजकल के ट्रेंडी कपड़े पहनो या फिर वो विंटेज स्टाइल में आप ड्रेस करो या फिर आपका खुद का ही कुछ स्टाइल क्यों ना है, नो दैट कि द वे यू ड्रेस पीपल फील कि
आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को पुल ऑफ कर पा रहे हो, एंड अगर वो होते तो वो ठीक से पुल ऑफ नहीं कर पाते उस चीज़ को, एंड दे गेट जेलस ऑफ इट। पीपल आर ऑल्सो जेलस ऑफ योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको आदत है ना कि कुछ अलग टाइप का ड्रेस करके या फिर कॉन्फिडेंटली ही अगर आपको चलने का आदत है, पीपल फील कि यार इसके पास कितना कॉन्फिडेंस है, कि खुद को कितने कॉन्फिडेंटली कैरी कर रहा है, काश मेरे में भी वो चीज़ होती। ओके, आप कोई भी अगर गैजेट्स या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें खरीदो, भले ही वो लैपटॉप हुआ, भले ही वो वॉच हुआ, फ़ोन हुआ, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ अगर करते हो, लाइक डिजिटल आर्ट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर कोई भी फोटो ही क्यों ना एडिट कर दिया आपने किसी ऐप में, पीपल गेट सो जेलस ऑफ इट। पीपल फील कि यू आर अ टेकी पर्सन एंड आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज है आजकल की चीज़ों से रिलेटेड, एंड दे गेट जेलस ऑफ इट कि काश मेरे पास भी ये टैलेंट होता है, फिर काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। कुछ कुछ लोगों का मुझे फोटोग्राफी भी फील हो रहा है कि अगर आपको फोटो खींचने का आदत है या वीडियो बनाने का आदत है, या फिर आपने कभी कोई कैमरा खरीदा हो एंड कैमरे से फोटो खींचते हो, हॉबी है आपका फोटो खींचना, या फिर सिंपली ही इंस्टाग्राम में फोटोज डालते हो खाने की, कहीं खाने जा रहे हो फोटो लिया डाल दिया, कुछ घूमने जा रहे हो वीडियो लिया डाल दिया, पीपल गेट जेलस ऑफ इट कि यार ये कितने अच्छे से इस चीज़ को करता है, कितने अच्छे से पोर्ट्रे करता है। ओके, तो पीपल आर जेलस ऑफ दैट थिंग। देयर इज समथिंग अबाउट योर एस्थेटिक। आपके एस्थेटिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिससे लोग जेलस फील करते हैं। तो नो दैट कि अगर आपको आदत है एस्थेटिक फोटोज खींचने का एंड इंस्टाग्राम पे डालने का, या फिर एस्थेटिक कोट्स वगैरह कुछ लिखने का, या फिर अच्छे वे में ड्रेसअप करने का, या फिर अपने घर को अच्छे से सजाने का, टिप टॉप रखना, क्लीनलीनेस करके रखना, या फिर कोई भी चीज़ जिसको आप एस्थेटिक वे में मेंटेन करते हो। कुछ लोग का में भी साइड हॉबी या साइड बिजनेस भी कुछ एस्थेटिक रिलेटेड हो सकता है। तो दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग, दे आर स्ट्रेट अप जेलस ऑफ दैट थिंग, दे एडमायर इट, बट एट द सेम टाइम उनको जेलसी भी फील होती है। कुछ लोग का खाना बनाना, मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप ऐसे पर्सन हो ना जो कि खाना अच्छा बनाते हो, भले ही आपने कभी सिर्फ मैगी या फिर चाय ही बना के अगर क्यों ना खिलाया या पिलाया हो अपने दोस्तों को या किसी और को, उनको लगता है कि वाह यार इसके हाथ में तो स्वाद बनता है, मेरे हाथ से तो स्वाद नहीं बनता है। ओके, तो दे आर जेलस ऑफ दैट थिंग। है ओके, आई डोंट नो ये चीज़ कितनों के साथ रेजोनेट होगा, बट मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग हो जिन्होंने कभी अगर गुस्सा दिखाया हो ना, तो ट्रस्ट मी पीपल हैव फेल्ट जेलस ऑफ इट, या फिर पीपल हैव फेल्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। आपके मे बी नेचर ऑफ स्पीकिंग में या फिर टोन ऑफ स्पीकिंग में, जब आप गुस्से में हो या फिर किसी को कुछ समझा रहे हो गुस्से में, सोचो होता है ना कि बॉस सबॉर्डिनेट को कुछ समझा रहे हैं या फिर सीनियर जूनियर को कुछ समझा रहा है, फिर हल्के से ही डांट के। ओके, तो अगर आपने कभी वैसे डिस्प्ले किया हो अ बिट ऑफ डोमिनेंस ओवर समवन, तो लोगों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगा है, एंड कुछ कुछ लोग दे हैव फेल्ट जेलस ऑफ इट कि काश मेरे में भी वो एबिलिटी होती कि मैं डोमिनेंट वे में इस चीज़ को बोल पाता। ओके, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज़ एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लोग सोचो सीनियर्स हो एंड आपने किसी एक जूनियर को बोला कि ये काम कर दे, आपके दोस्त ने भी बोला कि ये काम कर दे, वो दोनों को इग्नोर करता है आपका जूनियर। ओके, एंड उस चीज़ को लेके आप अच्छे से सुनाते हो जूनियर को, नेगेटिव वे में नहीं बट हल्के से गुस्से में डोमिनेंट वे में सुनाते हो आप उसको। ओके, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत टॉक्सिक वे में बोल रहे हो, बट इन अ सर्टेन डोमिनेंट वे में आप बोलते हो, तो वो जूनियर सुन लेता है आपकी बात एंड वो चीज़ें करने लगता है, एंड तब आपके उस फ्रेंड को जेलसी होती है एंड एडमिरेशन भी होता है, अट्रैक्टिवनेस भी फील होता है कि काश मैं इसकी तरह होता, काश मैं ये चीज़ कर पाता। ओके, तो वैसा वाला सिनेरियो मुझे फील हो रहा है।
अगर आपने कभी ऐसा किया हो कि लॉन्ग स्पीच दिया है कहीं पे, भले ही वो स्टेज में स्पीच देना हो या फिर किसी फ्रेंड को ही लाइफ एडवाइसेस दी हो, या फिर गुस्से में ही अगर किसी को, जैसे वो मोनोलॉग्स नहीं दिखाते हैं मूवीज में कि मोनोलॉग, एक लंबा सा डायलॉग कंटिन्यू, एक कैरेक्टर, कोई कोई एक्टर बोलता गया वो आइकॉनिक बन जाता है। वैसा ही नो दैट कि अगर आपने कभी कुछ ऐसे लॉन्ग एडवाइसेस किसी को दिए हो, या फिर समझाया हो, या फिर गुस्से में बोला हो, या फिर स्टेज में परफॉर्मेंस दिया है, पीपल हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड बाई इट, बिकॉज उस टाइम आपने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, इट वॉज मेस्मराइजिंग, एंड वो स्ट्रेट अप दिल पे हिट हुआ है, दिमाग पे हिट हुआ है, एंड वो लोगों को समझ आया है। तो दे आर जेलस ऑफ दैट स्किल कि आप में ये चीज है कि यू आर एबल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट्स। यू हैव दिस एबिलिटी कि आप लोगों को अपनी बातें समझा सको, अपने व्यू पॉइंट्स बता सको, ठीक से उनको एक्सप्लेन कर सको। जो चीज़ अगर वो करे लोगों को नहीं समझ आएगी उतने अच्छे से, बट अगर वो चीज़ आप कर रहे हो, वो चीज़ आप बोल रहे हो, वो लोग बैठ के सुनेंगे आपको। जैसे लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, लीडरशिप क्वालिटी सब में नहीं होती है, बट दे फील, पीपल फील कि यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी कि अगर आप लोगों को बैठा के कुछ चीज़ पढ़ाओ या सुनाओ तो लोग उसको सुनेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। ओके, सो यू हैव दैट काइंड ऑफ अ लीडरशिप क्वालिटी जो लोगों को आप में दिखती है, भले आपको खुद में दिखे ना दिखे, एंड दे एडमायर इट, एंड लोग जेलस भी होते हैं इस चीज़ से। अगर मुझे प्रोजेक्ट्स का भी फील हो रहा है, प्रोजेक्ट्स या सेमिनार्स में अगर आपने कुछ एक्सप्लेन किया होगा अपना प्रोजेक्ट या वो, तो जिस कॉन्फिडेंस में आपने टीचर के सामने वाइवा दिया है या प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया है, उस चीज़ को लेके भी दे गेट जेलस कि इसने अच्छे से किया है, कॉन्फिडेंटली किया है, प्रिपेयर्ड था वो, मेरे से तो ये नहीं होता है। ओके, ओके, लोगों को लगता है कि आपके आसपास के लोगों को दे फील कि यू आर समवन जो कि जब स्ट्रिक्ट होना जरूरत पड़ता है किसी चीज को लेके तब आप स्ट्रिक्ट वे में एक्ट करते हो, एंड जब इजी होना होता है तब आप इजी वे में एक्ट करते हो, भले ही वो खुद को लेके हो, खुद के डिसिप्लिन को लेके हो, या फिर किसी दूसरे इंसान को डील करने में लेके हो, या फिर प्रोफेशनल चीजों को लेके हो। तो वो स्ट्रिक्टनेस एंड वो सॉफ्टनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप हो, लोगों को लगता है, एंड लेजिट पीपल आर जेलस ऑफ इट, स्पेशली जो आपके क्लोज लोग हैं, दे आर जेलस ऑफ इट, क्लोज वाले लोग। आपके आसपास के कुछ लोग, स्पेशली जो लोग अगर प्रोफेशनल लाइफ में हो ना, देन ये प्रोफेशनल आपके जो कॉलीग्स हैं उन लोगों का वाइब मुझे फील हो रहा है, अदरवाइज ये किसी और का वाइब हो सकता है, बट इट इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर दोज हु आर इन अ प्रोफेशन, जो काम कर रहे हो। पीपल फील, आपके आसपास के लोग दे फील कि आप में काइंड ऑफ एक कंट्रोलिंग नेचर है, कि आप लोगों से वो चीज़ करवा सकते हो जो आपको चाहिए, भले वो बॉस हो, भले वो टीचर हो, भले वो कोई अपर हैंड हो या फिर सबॉर्डिनेट हो, बट आप में एक कंट्रोलिंग टाइप का नेचर है कि आप अगर कोई चीज़ किसी को बोलो वो आपको ना नहीं बोल सकता है, या फिर आप मनवा के छोड़ते हो। ओके, आप मनवा लेते हो कुछ करके, बाई हुक और बाई क्रुक। अलग अलग लोग का अलग अलग मेथड हो सकता है, कुछ लोग अच्छे से बोल के कर सकते हो, कुछ लोग समझा के कर सकते हो, कुछ लोग इन अ स्ट्रिक्ट मैनर कर सकते हो, बट वॉट एवर बी द वे, एट द एंड चीज़ें आपके ही फेवर में होती हैं। ये कुछ कुछ लोग का मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा को लेके भी है, कि ये मम्मी पापा को या भैया भाभी को, दीदी वगैरह को, या अपने स्पाउस को वही करने पे मजबूर कर लेता है जो कि इसको चाहिए। मजबूर इन द सेंस, इन अ नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, बट यस, एट द एंड वही होता है। इवन फ्रेंड सर्कल में भी आई एम फीलिंग कि दे फील कि वही होता है जो इसको चाहिए, या फिर ये मनवा ही लेता है अपने अपने व्यू पॉइंट को लेके, या फिर अपने डिसीजंस को लेके ये मनवा ही लेता है। सो एट द एंड थिंग्स फॉल इन द करेक्ट प्लेस फॉर यू।
एंड दे आर जेलस ऑफ दिस थिंग कि हर बार इसके ही मुताबिक चीज़ें कैसे हो जाती है, इसे कैसे वो चीज़ें मिलती है जो कि इसे सच में चाहिए, एंड उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। दे वोंट सी कि आपको कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, कितना पापड़ बेलना पड़ा वो उस चीज़ को मनवाने के लिए, बस उन्हें दिखता है कि वो चीज़ आप तक आ गई है। ओके, तो दे फील जेलस ऑफ इट कि थिंग्स आर ऑलवेज इन योर वे अकॉर्डिंग टू योर विल, राइट। सो आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में ग्रुप 3। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।